क्या आप सोच सकते हैं कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड एक खतरनाक आतंकवादी हाफिज सईद बचपन में बेहद होशियार और एक होनहार लड़का हुआ करता था। हाफिज का नाम हाफिज पड़ा ही इसलिए था क्योंकि उसने बचपन में ही पूरी कुरान याद कर ली थी। हदीस और जिहाद की आयतों में उसे बहुत रुचि थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ हाफिज को इस्लामिक आइडियोलॉजी को पढ़ने और पढ़ाने में काफी इंटरेस्ट था। हाफिज सईद को अपने आसपास के समाज के लोगों में इस्लामिक मजहब का प्रभुत्व बढ़ाने का एक अनोखा शौक था। लेकिन ये शौक एक दिन उसे एक खतरनाक आतंकवादी बना देगा, ये शायद उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट आज एक ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका है। इस्लाम को आगे बढ़ाने और धर्म के नाम पर सैकड़ों मासूम, निहत्थे और बेकसूर लोगों की जान लेने वाला ये खतरनाक आतंकवादी हाफिज सईद न केवल भारत लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। नमस्कार, मैं रुनिमा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्ञानबाजी। 5 जून 1950 को सरगोधा, पंजाब यानी आज के पाकिस्तान में हाफिज मोहम्मद सैयद का जन्म एक गुज्जर पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही हाफिज एक होशियार लड़का था जिसे पूरी कुरान भी याद थी। इसके साथ ही इस्लाम की हदीस और जिहाद की आयतों में हाफिज सईद को बहुत रुचि थी। हाफिज के जीवन और विचारधारा पर शुरुआती प्रभाव उसके मामा और बाद में उसके ससुर हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी का था, जो सलाफी अहले हदीस से संबंधित एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री था। बढ़ती उम्र के साथ साथ हाफिज को इस्लामिक आइडियोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा यानी आज की यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उस समय जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने हाफिज को काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का सदस्य बनाया और उसी के बाद सन 1980 के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हाफिज सईद इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर भी नियुक्त हुआ। अपने बेहतर एकेडमिक करियर के कारण यूनिवर्सिटी की तरफ से हाफिज सईद को सऊदी अरब की किंग साउद यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज के लिए भी भेजा गया। आज का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद उस समय का कॉलेज टॉपर ही नहीं बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ करता था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही हाफिज सईद ने नामी स्कॉलर्स अल उठायमीन और इब्न बाज से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के बारे में जाना। इसके बाद से साल 1987 1987 हाफिज सईद ने प्रोफेसर जफर इकबाल सरदार और अब्दुल्ला आजम के साथ मरकज दवा वल इरशाद की स्थापना की, जो जमीयत अहले हदीस से जुड़ा एक समूह था। इस दौरान पाकिस्तान में पहले अहले हदीस नाम का एक मूवमेंट चल रहा था, एक तरह का सुन्नी इस्लामिक मूवमेंट था, जिसमें लोगों का मानना था कि सभी को हदीस में लिखी बातों को हर हाल में मानना चाहिए और उन्हें इस्लाम की रक्षा करने के लिए जिहाद को अपनाना चाहिए, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन करवाना और उन्हें मौत के घाट उतारना। हदीस की इन्हीं बातों से इंस्पायर होकर हाफिज सईद ने जमात अल दवा नाम की ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव पहले हदीस की चैरिटेबल वर्क को देखना था, लेकिन चैरिटी के नाम पर मौत का गंदा खेल रचा जा रहा था। दरअसल हाफिज एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहा था जो हथियार के सहारे कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के फेवर में कर दे, लेकिन धर्म के नाम पर जिसकी आड़ में वो दुनिया की नजरों से छिपकर अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सके। ऐसी संस्था का नाम था लश्कर-ए-तैयबा। यह चैरिटेबल ट्रस्ट इस काम के लिए एक
अचूक हथियार साबित हो सकती थी, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को मिलने वाली फंडिंग को मॉनिटर नहीं किया जाता था। अब धीरे धीरे जमात उल दवा के नाम पर आतंकवादी संगठन स्थापित कर दिया गया था, जो पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में छिपकर पल रहा था, जिसको चैरिटी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए मिडिल ईस्ट मुस्लिम देशों से मिलने लगे। और हाफिज पर्दे के पीछे इन पैसों का इस्तेमाल एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट बैंक को फॉर्म करने के लिए करने लगा। लश्कर ए तैयबा की मदद से उसने कई खौफनाक हमले किए। दोस्तों, हाफिज सईद वो शख्स है जो पिछले 20 सालों से भारत को आतंक के कुएं में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। बात चाहे 2001 के लोकसभा अटैक की हो, या फिर 2006 के मुंबई ट्रेन की, या फिर 2008 के 26/11 की, या फिर अभी के खतरनाक पहलगाम हमले की। 26/11 मुंबई हमले के बाद लश्कर ए तैयबा पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी हाफिज सईद बाज नहीं आया और एक नई संस्था, जिसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसका नाम था TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि लश्कर ए तैयबा का ही एक छात्र संगठन था, जो कि रिक्वायरमेंट, वेपन्स और लोगों को धर्म के नाम पर इस संस्था से ज्यादा जोड़ने के लिए भड़काऊ बयान के माध्यम से उन्हें बरगलाता था और मजहब के नाम पर लोगों की जान तक लेने के लिए उकसाता था। TRF की मदद से हाफिज सईद ने कई बड़े आतंकवादी हमलों को भी अंजाम दिया। आलम यह है कि हिंदुस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये टेररिस्ट पाकिस्तान की गलियों में खुलेआम घूमता नजर आता है। जब चाहे वो पेशावर, सरगोदा या फिर सियालकोट में बैठकर अपने जहरीले बयान, भाषण और फरमानों को सुनाता रहता है। साल 2025 के सबसे बड़े आतंकी हमले, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी इसी हाफिज सईद के TRF ने ली है, जिसमें शामिल आतंकवादी TRF और लश्कर ए तैयबा के एक ट्रेंड आतंकवादी थे। पहलगाम हमले में हाफिज सईद की एक खौफनाक भूमिका रही है। हमले में मारे गए निहत्थे मासूम 26 लोगों की मौत का बदला अब भारतीय सेना लेने के लिए तैयार है। वहीं हाल ही में अभी हाफिज सईद की लेटेस्ट लोकेशन पाकिस्तान के लाहौर में ट्रेस की गई है। अब देखना यह होगा कि कब तक हाफिज सईद को भारतीय सेना उसे उसके किए की सजा देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।